गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सेकंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन और उसमें जो टर्म्स आते हैं उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज graphical representation of projectile motion. So you know that O is point of projection, O, C is point of landing, right? Then तो यहाँ पर ये वेक्टर U मतलब velocity of projection, right? So it makes angle theta with horizontal. So that angle is known as angle of projection, right student? Now vector U मतलब velocity of projection now resolves into two components. देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है on x axis also on y axis. Okay, so component along x axis represents the component of velocity of projection, that is vector ux. Similarly, component of velocity of projection along y axis represented by uy. अब इनके वैल्यूज और मैग्नीट्यूड्स तो हमें पता है ना? तो ux इज इक्वल टू क्या होता है u cos थीटा और uy मैग्नीट्यूड कितना होता है वर्टिकल मैग्नीट्यूड, दैट इज u sin थीटा, राइट। अब जैसे यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट। यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मूव होता है अलोंग दिस कर्व पाथ, राइट। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, vertical component goes on decreasing. Okay, and at maximum height vertical component मतलब u sin theta that becomes 0. यहाँ पर only horizontal magnitude रहता है. Okay, so this is u cos theta because u sin theta यहाँ पर 0 हो जाता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक बढ़ता है तो वहां पर now vertical component activate in vertical downward direction, तो u sin थीटा यहाँ पर इंक्रीज होगा एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग मतलब एट पॉइंट C उसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा दोनों सेम हो जाते हैं एज दैट ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट स्टूडेंट। तो ये क्लियर है आपको? मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा कंपोनेंट चेंजिंग होता है? वर्टिकल कंपोनेंट u sin theta goes on decreasing becomes 0, goes on increasing becomes maximum, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux u cos थीटा, यहाँ पर जितना u cos थीटा होगा उतना ही यहाँ पर रहेगा और मैक्सिमम हाइट पर भी उतना ही रहता है u cos थीटा और C पॉइंट पर भी उतना ही। मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा डज नॉट चेंज। ओके, ये क्लियर है आपको? देन इसका मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वर्टिकल मोशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चेंजेस, व्हाई? बिकॉज़ देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर ay की वैल्यू क्या होती है? -g, वर्टिकल मोशन। ओके, एंड एज देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u cos थीटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। सो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ax की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट। तो ये यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने मीनिंग क्लियर किया, जो लास्ट लेक्चर हमने इसको डिस्कस भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम में क्या होता है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ओके, so it moves along this trajectory path, so that path is known as trajectory. Last lecture हमने trajectory के लिए इक्वेशन भी ऑब्टेन किया है, राइट। तो ये कर्व पाथ जो होता है दैट इज पैराबोलिक पाथ OBC, so this curve parabolic path is known as trajectory. Okay, तो along this curve path projectile move होता है and again return to the ground level at point C. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव अलोंग दिस ट्रैजेक्टरी पाथ। मतलब जिस वक्त हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ओके, वहां से टाइम स्टार्ट होगा
तो it takes time. So time taken by projectile to move along this curved path is known as time of flight. Let this time of flight, okay, is denoted by capital T. इसके लिए हमें इक्वेशन तैयार करना होगा, लेकिन उससे पहले देखिए, projectile takes time t, suppose t, to move from point of projection to the maximum height. यहां तक का टाइम पहले हम निकालते हैं. कौन सा टाइम? द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां तक. ओके, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट. ओके, टी ए का मतलब क्या होगा यहां पर? टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट. दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट. तो यहां पर हम वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हम यहां पर टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं. तो बाय यूजिंग, देखिए, बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है? v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट? अब ये इक्वेशन हमें कहां पर अप्लाई करना होगा? अराउंड पॉजिटिव y एक्सिस. तो यहां पर सफिक्स लिखेंगे हम, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू ta, है ना? o टू b. यहां पर इसको हमने टाइम ऑफ एसेंट कहा है, तो t के जगह पर t आएगा. ओके स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए वैल्यूज कौन कौन सी होगी. uy मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी. अब वर्टिकल कंपोनेंट मतलब uy. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? uy, इसकी वैल्यू होगी u sin थीटा, राइट? अब ay मतलब एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन. अब वर्टिकल मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन इफेक्ट होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ay की वैल्यू क्या होगी यहां पर? माइनस जी, है ना? जैसे यहां पर भी लिखा है माइनस जी, राइट? अब vy इज इक्वल टू, v मतलब फाइनल वेलोसिटी. अब देखिए यहां पर which component of velocity of projection, okay, is responsible for vertical motion? That is vertical component u sin theta. जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है? 0. बिकॉज यहां पर देखिए बी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा कितना होगा? 0 होगा. तो एट पोजीशन बी फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट मतलब vy कितना होगा यहां पर? 0 होगा. राइट? अब ये वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में रखते हैं हम, देखिए vy की जगह पर क्या लिखना है? 0, राइट? 0 इज इक्वल टू uy, दैट इज u sin थीटा, राइट? ay माइनस जी इंटू ta, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट. बराबर है? ay की जगह पर क्या लिखना है? माइनस जी. ये माइनस जी हमने लिखा. 0 इज इक्वल टू, ओके, अगर माइनस जी टी इधर लाते तो प्लस हो जाएगा. जी टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस गिव्स टाइम ऑफ एसेंट. टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी. मतलब the time taken by the projectile to move from point of projection to the maximum height b तक कितना टाइम लगता है? ta, that is known as time of ascent. और उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया u sin theta upon g. तो g तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर राउंड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो मेनली टाइम ऑफ एसेंट कौन से फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होगा? u एंड थीटा. मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दो पॉइंट्स पर दैट टाइम ऑफ एसेंट डिपेंड करता है. ओके, राइट स्टूडेंट? तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट. देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय इक्वेशन, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर
इससे हम पोजीशन निकाल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट अलोंग दिस पैराबोलिक पाथ। ओके, इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो अलोंग वाई एक्सिस, यही इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? यस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए यस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यू वाई का मतलब दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज यू वाई, यू साइन थीटा इसकी वैल्यू होगी। ओके, ए वाई का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑन प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। ओके, और टी का मतलब गिवन इंस्टेंट। ओके, तो एट एनी इंस्टेंट वी कैन फाइंड आउट the position of projectile along trajectory from this equation। देखिए, time of flight का मतलब क्या होता है? That is the time taken by the projectile to move along the entire trajectory, मतलब from point of projection to the point of landing C। Okay, suppose point of projection to point of landing तक इस पर टाइम लगता है t। Okay, और इसे हम कहते हैं time of flight। तो t is equal to capital T। देखिए, when small t is equal to capital T, मतलब ये जो गिवन टाइम है यहाँ पर, ओके, if it is equal to time of flight, तो इस इक्वेशन में देखिए small t का मतलब क्या होता है? at any given instant। सपोज हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक सोचते हैं, तो ये पूरा टाइम यहाँ पर लगेगा एंड दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। जब t हम यहाँ पर पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम लेते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। ठीक है, तो यहां पर यस वाई की वैल्यू क्या होगी? यस वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल मूव होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यहां तक पार्टिकल मूव होता है। ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बिकॉज यस वाई का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। देखिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पड़ता है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, नाउ यहाँ पर वाई एक्सिस पर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम पोजीशन तक, फिर से ये वापस ग्राउंड लेवल तक आ जाता है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हुआ इसका? कुछ भी नहीं हुआ ना, मतलब यस वाई की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0। राइट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इनिशियल पोजीशन O पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये x एक्सिस पर है, वैसे वो y एक्सिस पर भी है, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, x कोऑर्डिनेट भी 0 है। ओके, ड्यूरिंग एंटायर प्रोजेक्टरी पाथ यहाँ पर अगर कंप्लीट होता है, ओके, C पॉइंट पर प्रोजेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन कहाँ पर है इसके? x एक्सिस पर, तो उसका y कंपोनेंट कितना हो गया? मतलब y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। मतलब y along the y axis उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसलिए sy is equal to 0। राइट स्टूडेंट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही रहेगा, तो उसका रिजल्टेंट y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। देन uy मतलब क्या लेना है हमें? u sin थीटा। ओके, और ay का मतलब क्या लेना है? -g। अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल T के लिए इक्वेशन मिलता है। देखिए, यस वाई 0 इज इक्वल टू यू वाई u sin थीटा, ओके, इनटू स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T लिखना है हमें अब, प्लस हाफ ay की जगह पर -g, ओके, और ये t स्क्वायर तो कैपिटल T स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, तो ये माइनस होगा, -हाफ g t स्क्वायर। अब ये माइनस टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहता हूं, ओके, तो ये क्या होगा? हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा। राइट, बाद में और इंटू t है यहाँ पर। ओके, तो t गेट कैंसिल विद दिस स्क्वायर, एक t कैंसिल हो जाएगा, तो t के लिए इक्वेशन क्या होगा? फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस g। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक सेकंड इक्वेशन होगा। सो दिस इज
इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग दिस ट्रैजेक्टरी टू द अगेन ग्राउंड लेवल सी पॉइंट तक। So that time of flight is equal to 2u sin theta upon g. Again g constant है, तो time of flight भी यहाँ पर प्रोजेक्शन वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है ना। नो अब हमें यहाँ पर देखें टाइम ऑफ एसेंट पता है। टाइम ऑफ एसेंट मतलब द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम पोजीशन, ये टाइम ऑफ एसेंट टी ए से हमने डिनोट किया इसको। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें पता चल गया, तो हम टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड लेवल, तो दिस इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से यहां तक ओके टाइम ऑफ डिसेंट ये निकाल सकते हैं हम, राइट। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, देखिए टाइम ऑफ डिसेंट, ओके टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम, ओके माइनस टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट टी डी से डिनोट करेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, इक्वेशन नंबर 3। देखिए मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट एग्जैक्टली सेम होता है। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल लेता है टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम पोजीशन, उतना ही टाइम उसको लगता है टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम पोजीशन टू अगेन ग्राउंड लेवल, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा फिर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स u sin थीटा अपॉन g, तो 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट ये लिख सकते हैं या फिर 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। जैसे सपोज प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टू द मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड लगते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो उतना ही टाइम यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन टू ग्राउंड लेवल तक रहेगा 2 सेकंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4 सेकंड, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है कि अबाउट ए बी, ये जो वर्टिकल पाथ है ना ए बी, इसके पहले और इसके बाद देखिए ग्राफ का नेचर सेम है ना, तो यहाँ पर सिमेट्री है, यहाँ पर सिमेट्री है, ओके। एंड दिस सिमेट्री इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, ओके। तो यहाँ पर ये ट्रू होता है। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। तो ग्राउंड लेवल से पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर है, तो दिस इज टर्म्ड एज मैक्सिमम हाइट, ओके एच। तो ए बी का मैग्नीट्यूड या फिर मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर तैयार करना है। सो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रैवलिंग along the trajectory from horizontal level, okay, during its motion। मतलब कि पार्टिकल जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट होता है तो इट मूव्स अलोंग दिस कर्व पाथ नोन एज ट्रैजेक्टरी, पैराबोलिक पाथ। तो मैक्सिमम पोजीशन बी है, तो बी पोजीशन का डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस के या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस कितना होगा ए बी, ओके। So this is height of projectile, right? तो यश के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला तैयार करना है।
अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो बाय यूजिंग, देखिए बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है ना। तो अलोंग y एक्सिस, देखिए अलोंग y एक्सिस मतलब यहाँ पर सफिक्स y हो जाएगा, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, ओके, प्लस 2ay यस y, अलोंग y एक्सिस, इसलिए y सफिक्स लिखा है। अब vy का मतलब क्या होगा? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द मैक्सिमम पोजीशन। तो एट मैक्सिमम पोजीशन वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0। तो vy की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0 लेते हैं। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये होता है u sin थीटा, है ना। ay कितना होता है? -g एंड यस वाई, अब यस वाई का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है? पोजीशन बी, तो ये डिस्टेंस मतलब ए बी अलोंग वाई एक्सिस है ना। तो यस वाई मतलब क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो एच, ओके। तो यहाँ पर यस वाई की वैल्यू एच लिखते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे होगा? vy मतलब 0 इज इक्वल टू uy स्क्वायर मतलब u sin थीटा इसका स्क्वायर, ओके, प्लस 2 टाइम्स ay माइनस g, ओके, और यस y की जगह पर यश लिखना है, तो इससे हम यश के लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2gh, अब ये माइनस में भी दर्द आइए, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो h के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो दिस इज इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ओके। सो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं हमें इसको, सीक्वेंस की इक्वेशन नंबर 4। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर मिलता है हमें मैक्सिमम हाइट के लिए, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके, किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पर्टिकुलर प्लेस के लिए g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ओके। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन अगेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। या फिर देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब u sin थीटा का स्क्वायर होगा। अब u sin थीटा मतलब क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। राइट स्टूडेंट, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सप्रेशंस ऑब्टेन कर लिए। राइट स्टूडेंट्स।